जय श्री कृष्ण दोस्तों। वैसे तो आज दुर्गा अष्टमी है दोस्तों, और माँ भवानी शेरावाली से यही कामना करता हूँ कि आप सबके जीवन में जो लक्ष्य है, जो टारगेट है, जो मनोकामनाएं हैं, वो माँ भवानी अवश्य पूरी करें। ये हमेशा कामना करता हूँ दोस्तों। इसके अलावा मैं आगे कहना चाहता हूँ कि इसके पहले मैंने सभी जो ग्रह हैं उनके बारे में मैंने विषोत्तरी महादशाओं के बारे में मैंने वीडियो डाले हैं, लेकिन आज मैं ये अंतिम वीडियो डाल रहा हूँ शुक्र ग्रह के बारे में। इसके पहले मैंने बाकी जो ग्रह थे, सूर्य, चंद्र, मंगल, बुध, गुरु और शनि, राहु और केतु के बारे में इसके पहले मैं वीडियो डाल चुका हूँ। आज मैं शुक्र महादशा के बारे में ये लास्ट वीडियो डाल रहा हूँ दोस्तों। इसके बाद में मैं अगले वीडियो डालूँगा, लेकिन महादशाओं के बारे में आज ये अंतिम वीडियो। वैसे पहले मैं शुक्र के बारे में आपको कुछ बता देता हूँ दोस्तों। शुक्र ग्रह एक ऐसा ग्रह है दोस्तों जो किसी की भी कुंडली में यदि अच्छी कंडीशन में हो, मतलब वो अच्छी कंडीशन मतलब वो यदि किसी का भाग्येश हो, धन स्थान में हो, लग्नेश हो, अच्छे ग्रह के साथ में उसकी युति हो, तो ऐसे में वो जीवन में हमेशा उसको लग्जीरियस लाइफ देता है दोस्तों। मतलब सभी प्रकार के सुख और संपन्नता शुक्र ग्रह जरूर देता है दोस्तों। साथ में यदि जैसे चंद्र है, गुरु है, ऐसे ग्रहों के साथ में यदि उसकी कहीं भी वो बैठा हो और उसकी विषोत्तरी दशा यदि आ जावे, तो दोस्तों वैसे व्यक्ति को बहुत ही हायर पोजीशन तक ले जाता है दोस्तों। मतलब उसको बहुत ही लोकप्रिय बनाता है। वो जिस भी फील्ड में रहेगा उसकी बहुत ही उसको पॉपुलर बना देता है दोस्तों। लेकिन यदि शुक्र यदि खराब है, 6, 8 और 12वें स्थान में बैठा हो, और राहु, केतु ऐसे ग्रहों के साथ में यदि वो हो, शनि के साथ में हो, तो कई बार वो कितना भी ऊंची कंडीशन में क्यों नहीं हो, वो उसको नीचे गिरा देता है दोस्तों। उसकी सारी प्रसिद्धि, सारी उसकी जो लोकप्रियता होती, पॉपुलरिटी होती है, उसकी धन माया सब विनिष्ट हो जाता है दोस्तों। तो ये शुक्र के उसके गुण और अवगुण है दोस्तों। अब मैं ये आपको आगे बताता हूँ कि ये महादशाएँ कैसे बनती है दोस्तों। क्या होता है दोस्तों, किसी भी बच्चे का जब जन्म होता है, तो जिस दिन जन्म होता है, चाहे आपका हो, मेरा हो, या आज किसी का जन्म हो, जिस दिन जन्म होता है तो उस समय जो नक्षत्र होता है, उस नक्षत्र के अनुसार ही हमारी राशि भी बनती है। कि हम जैसे जन्म से बोलते हैं भाई कि किसी की मेष, वृषभ, मिथुन, कर्क, सिंह, कन्या, तुला, वृश्चिक, धनु, मकर, कुंभ और मीन, ये 12 राशियाँ बनती है। तो ये इसके पहले जो नक्षत्र होता है, नक्षत्र के अनुसार राशि बनती है दोस्तों। और ये जो महादशाएँ होती है वो भी नक्षत्र के अनुसार ही बनती है दोस्तों। जिस नक्षत्र में बच्चे का जन्म होगा उसी अनुसार किसी न किसी ग्रह की महादशा भी वो जिस दिन जन्म होता है उसी दिन से फिक्स हो जाती है दोस्तों। अब रहा दोस्तों दशाएँ कितने प्रकार की होती है। दशाएँ वैसे दोस्तों मुख्य 3 प्रकार की होती है। एक गोचर दशा होती है। गोचर दशा किसे कहते हैं, जैसे हम रोज़ ये जो अखबारों में राशिफल वगैरह देखते हैं रोज़ का, जैसे आज 16 तारीख था, 16 तारीख का यदि राशिफल हम देखते हैं तो वो आज का मतलब करंट वो उसका प्रेडिक्शन हो गया। मतलब कि आज का जो फलादेश है कि आज हमारा दिन कैसा होगा। कल जैसे 17 अप्रैल है तो 17 तारीख को हम अखबार में देखते हैं, हालांकि वो सही हो नहीं हो वो अलग बात है, वो क्या है वो काल्पनिक रूप से लिखे जाते हैं, लेकिन उसको करंट दशा बोलते हैं। आज की तारीख में आकाश में, यूनिवर्स में जो भी ग्रह जहाँ भी बैठे हो वो हम पर क्या इफेक्ट करेंगे, उसको गोचर दशा बोलते हैं। मतलब करंट उसकी दशा बोलते हैं, करंट दशा। इसके बाद में दूसरी होती है महादशा। महादशा जैसे मैंने अभी पहले बताया कि जिस दिन बच्चे का जन्म होता है उसी दिन से ये जो 9 ग्रह होते हैं, सूर्य, चंद्र, मंगल, बुध, गुरु, शुक्र, शनि और राहु, केतु, ये 9 ग्रहों की कोई न कोई दशा जिस नक्षत्र में हमारा जन्म होगा उस नक्षत्र के अनुसार वो बचपन से ही शुरू हो जाती है। अब ये क्या होती है कि ये कितने टाइम की होती है वो मैं आपको बताता हूँ। जैसे कि सूर्य की यदि महादशा होगी दोस्तों, तो सूर्य की महादशा 6 वर्ष की होती है, चंद्रमा की 10 वर्ष की होती है, मंगल की 7 वर्ष की होती है, बुध की 17 वर्ष की होती है, गुरु की 16 वर्ष की होती है, शुक्र की 20 वर्ष की होती है, शनि की 19 वर्ष की होती है, राहु की 18 वर्ष की होती है और केतु की 7 वर्ष की होती है दोस्तों।
तो ये सब इतने बहुत लंबे लंबे समय तक ये विषुवतीय दशाएँ होती है दोस्तों। तो ये विषुवतीय जो महादशाएँ होती है ना दोस्तों, यही हमारे जीवन का मूल आधार है दोस्तों। हमारे जीवन पे इफ़ेक्ट करने वाली यही दशाएँ होती है। किसी के जीवन को बिगाड़ना और बनाना इन्हीं मतलब कि विषुवतीय दशाओं के हाथ में होता है दोस्तों। लेकिन इन विषुवतीय दशाओं के जब ये विषुवतीय दशाएँ चलती है तो इनके साथ साथ में अंतर्दशाएँ चलती हैं। अंतर्दशाएँ किसको बोलते हैं? जैसे मान लीजिए मैं आपको शुक्र ग्रह के बारे में बता रहा हूँ, तो शुक्र ग्रह की महादशा चलती है 20 वर्ष तक। तो ये जो 20 वर्ष का जो पीरियड होता है, इसमें बाकी जो ग्रह होते हैं शुक्र के अलावा उन सभी 9 ग्रहों की वापस से मतलब कि उसके अंदर को अमुक पीरियड तक वो ये दशाएँ भी चलती है। मतलब वो जॉइंट 2 ग्रह के साथ में चलती है। एक तो मुख्य दशा होगी शुक्र की, उसके बाद में इसके अंदर सूर्य, चंद्र, मंगल, बुध, गुरु, शनि, राहु और केतु, इनकी भी वापस से उसके इंटरनल मतलब कि उसकी वो दशाएँ चलती है, तो उसको बोलते हैं अंतर्दशा। तो अब शुक्र के साथ में जो भी एक ग्रह है, यदि वो उसके फ्रेंड है, मित्र है, तो उसके हिसाब से वो दशा अच्छी चलेगी। और यदि शुक्र का कोई एनिमी ग्रह है, मतलब दुश्मन ग्रह है, यदि उसके साथ उसकी अंतर्दशा होगी तो वो उसके लिए बैड टाइम होगा, मतलब बुरा टाइम रहेगा। तो ये सब मैं आज आपको समझा रहा हूँ, तो विशेष करके आप इसको पूरी तरह समझें और पूरा वीडियो देखेंगे, या ये जो भी मैंने आपके सामने चार्ट लगाया है उस पर ध्यान रखेंगे और पूरा समझेंगे, तो ये आपके लिए काम आएगी। और बीच में एक बात मैं आपको और बोल देता हूँ दोस्तों, किसी की भी कुंडली जो हॉरोस्कोप हम बनवाते हैं, उस हॉरोस्कोप में सबकी विषुवतीय दशा का चार्ट उसमें प्रिंट होता है दोस्तों। तो उसमें सबका टाइम लिखा हुआ होता है कि भाई आपके जिस समय आपका जन्म हुआ उस दिन आपको कौन सी विषुवतीय दशा शुरू हुई, वो कितने साल तक चली है, उसके अंदर वो कौन सी अंतर्दशाएँ चली है, और वो एक विषुवतीय दशा पूरी होने के बाद में दूसरी कौन सी स्टार्ट हुई, वो कब तक चली, उसके अंदर कौन सी अंतर्दशाएँ चली है, वो सब उस चार्ट में लिखा हुआ होता है। आप यदि आपके हॉरोस्कोप में ध्यान से देखेंगे तो उसमें विषुवतीय दशा माह चार्ट लिखा हुआ होता है, वो आप ध्यान से देखें। और फिर उसके अंदर मतलब इनर जो दशाएँ होती है बाकी ग्रहों की, वो भी लिखी होती है। तो अभी मैं आपको शुक्र ग्रह के बारे में आज बता रहा हूँ कि इसके अंदर कौन सी दशाएँ आपके लिए अच्छी रहेगी और आपके लिए कौन सी बुरी रहेगी दोस्तों। लेकिन एक शर्त इसमें है दोस्तों कि जिसकी कुंडली में शुक्र अच्छा होगा उनके लिए महादशा अच्छी रहेगी, और जिसकी कुंडली में शुक्र बुरा होगा, मतलब अच्छा नहीं होगा, तो उसमें कुछ तकलीफ़ें भी हो सकती है दोस्तों। तो ये अलग चीज़ है। तो अभी मैं आपको सामने चार्ट के हिसाब से समझाता हूँ, इसको आप थोड़ा समझ लीजिए दोस्तों। जैसे देखिए दोस्तों, सबसे ऊपर लिखा है, हिंदी में भी है और इस तरफ इंग्लिश में भी लिखा हुआ है। तो जैसे ऊपर सबसे ऊपर लिखा है शुक्र महादशा 20 वर्ष, आगे इंग्लिश में लिखा है वीनस महादशा 20 ईयर्स, फिर नीचे वापस हिंदी में लिखा ग्रह की अंतर्दशा अच्छा बुरा समय, और यहाँ पे इंग्लिश में लिखा प्लेनेट इनर पीरियड गुड और बैड टाइम। तो ये चीज़ एक मूल चीज़ होगी। आप रहा दोस्तों, यहाँ देखो सबसे जो फर्स्ट कॉलम है उसमें लिखा है हिंदी में ग्रह, शुक्र, सूर्य, चंद्र, मंगल, राहु, गुरु, शनि, बुध और केतु। फिर वापस इंग्लिश में लिखा प्लेनेट, वीनस, सन, मून, मार्स, राहु, जुपिटर, सैटर्न, मर्क्यूरी और केतु। अब ये तो होगी ग्रहों की बात। अब आगे देखिए क्या लिखा है, वर्ष, महीना और दिन, ईयर, मंथ और डे, और फिर आगे लास्ट कॉलम में लिखा है अच्छा बुरा, गुड और बैड टाइम। तो अभी मैं आपको एक एक चीज़ वापस समझाता हूँ, थोड़ा समझिए। जैसे अब शुक्र की जो 20 वर्ष की महादशा है दोस्तों, इस शुक्र की 20 वर्ष की महादशा में सबसे पहले शुक्र वीनस की अंतर्दशा आएगी। वो अंतर्दशा कितने टाइम तक रहेगी? वो 3 ईयर्स 4 मंथ की रहेगी, मतलब 3 वर्ष और 4 महीने की रहेगी दोस्तों। तो शुक्र की खुद की मतलब कि अंतर्दशा है, तो ये समय यदि आपकी कुंडली में शुक्र अच्छा है तो ये बहुत ही अच्छा पीरियड गुजरेगा दोस्तों। इसके बाद में सेकंड है सूर्य की अंतर्दशा, ये सन का इनर पीरियड रहेगा, तो ये 1 ईयर तक रहेगी दोस्तों, 1 वर्ष तक। तो ये सूर्य और जो वीनस है, सूर्य और जो शुक्र है, वो दुश्मन ग्रह माने जाते हैं दोस्तों। तो ये पीरियड आपके लिए बहुत ही केयरफुल और रहेगा दोस्तों। तो इसमें आपको बहुत सावधानी बरतनी है और इस समय आपके लिए अच्छा नहीं रहेगा दोस्तों। फिर इसके बाद में थर्ड जो है वो चंद्र ग्रह है दोस्तों, चंद्र की अंतर्दशा, मून की इनर पीरियड दशा, तो वो भी 1 ईयर 8 मंथ, मतलब 1 साल 1 वर्ष और 8 महीने की रहेगी दोस्तों। तो ये भी मून भी मतलब कि वीनस के साथ शुक्र के साथ एनिमी ग्रह है दोस्तों, वो
दुश्मन ग्रह है, तो ये भी समय आपके लिए अच्छा नहीं रहेगा, तो ये भी केयरफुल टाइम रहेगा दोस्तों। इसके बाद में आगे मंगल ग्रह की अंतर्दशा होगी, तो वो भी मतलब इसको इंग्लिश में मार्स बोलते हैं। मार्स की जो इनर पीरियड दशा है वो 1 ईयर 2 मंथ की रहेगी, मतलब 1 वर्ष और 2 महीने की। तो ये मतलब कि वीनस के साथ ना तो ये एनिमी है और ना ये फ्रेंड है, तो ये मतलब ये न्यूट्रल कंडीशन में ये टाइम रहेगा, लेकिन फिर भी ये भी केयरफुल रहने का समय ही है दोस्तों। इसके बाद में फिर आगे है राहु की अंतर्दशा। तो ये राहु की 3 ईयर्स की मतलब कि अंतर्दशा रहेगी दोस्तों, इनर पीरियड 3 वर्ष की। तो ये वैसे राहु और शुक्र दोनों मित्र है, लेकिन राहु यदि आपकी कुंडली में यदि अच्छा नहीं है तो ये टाइम भी आपके लिए बैड हो सकता है दोस्तों, मतलब बुरा हो सकता है। तो ये भी समझने की बात होगी दोस्तों। इसके बाद में दोस्तों जैसे जुपिटर है, यह गुरु की अंतर्दशा। तो जुपिटर की जो अंतर्दशा होगी इनर टाइम पीरियड वो 2 ईयर्स 8 मंथ, मतलब 2 वर्ष 8 महीने का रहेगा दोस्तों। तो ये भी जुपिटर भी मतलब वैसे तो शुभ ग्रह है, लेकिन वीनस के साथ में ये एनिमी रखता है, मतलब ये न्यूट्रल रहता है दोस्तों, एनिमी नहीं है, न्यूट्रल मतलब समभाव रखता है। तो ये भी मीडियम टाइम रहेगा, लेकिन ये भी केयरफुल रहेंगे तो अच्छा रहेगा दोस्तों। इसके बाद में दोस्तों ये सैटर्न है, ये शनि ग्रह की अंतर्दशा। तो ये वीनस के साथ ये मित्र है दोस्तों, ये फ्रेंड है सैटर्न। तो ये 3 ईयर 2 मंथ मतलब 3 वर्ष और 2 महीने का टाइम रहेगा। तो ये यदि शनि आपकी कुंडली में यदि अच्छा है तो शुक्र और शनि दोनों मिलकर आपके लिए अच्छा करेंगे दोस्तों। इसके बाद में दोस्तों ये जो लास्ट सेकंड में है बुध ग्रह की अंतर्दशा। ये मरक्यूरी इनर दशा है दोस्तों, ये 2 ईयर 10 मंथ की रहेगी दोस्तों। तो ये भी मतलब कि मरक्यूरी भी वीनस का मतलब कि फ्रेंड है दोस्तों, ये मित्र ग्रह माना जाता है। तो ये 2 ईयर 10 मंथ जो टाइम होगा वो भी अच्छा रहेगा दोस्तों। इसके बाद में सबसे लास्ट जो है वो केतु की अंतर्दशा होगी दोस्तों। तो वो 1 ईयर 2 मंथ की रहेगी दोस्तों। तो केतु भी वीनस का फ्रेंड माना जाता है दोस्तों, क्योंकि केतु आपकी कुंडली में यदि अच्छा है तो ये अच्छा फल जरूर देगा, यदि अच्छा नहीं है तो ये भी मतलब कि राहु की तरह कुछ मतलब कि केयरफुल टाइम रहेगा आपकी लाइफ में। तो ये सब चीज़ें अंतर्दशाएँ जो होती है दोस्तों, ये जैसे कि हमारा टाइम लाइफ का बहुत ही अच्छा चल रहा है, लेकिन अचानक कई बार क्या होता है कि अच्छे टाइम में मतलब कि कुछ न कुछ ऐसी दुर्घटनाएं हमारी लाइफ में हो जाती है, जिससे कि हमारा दिमाग काम नहीं करता है कि भाई अचानक सब कुछ अच्छा चल रहा था और बीच में ये क्या हो गया। उसी तरह हमारी लाइफ में बहुत ही ख़राब समय चल रहा हो, और कई बार ख़राब समय पे हमें भरोसा नहीं होता कि वापस हमारे दिन कभी अच्छे दिन आएंगे, लेकिन अचानक से पासा पलट जाता है और हमारी ज़िंदगी में कुछ अच्छे दिन आ जाते हैं। तो उसका कारण भी ये जो अंतर्दशाएँ होती है दोस्तों, इन्हीं के कारण ये अच्छा बुरा समय बीच बीच में बदलता रहता है। तो ये सब चीज़ें समझने की है, ध्यान देने की होती है दोस्तों। तो हो सके तो आप अपनी जो होरोस्कोप है, आपकी कुंडली है, उसको आप निकाल कर उसमें आपकी विषुवतीय दशाएँ देखिए, विषुवतीय दशाएँ आपके लिए कैसी है, अच्छी है, बुरी है, क्या है, उसको समझिए दोस्तों। और यदि आपको कोई चीज़ समझ में नहीं आवे तो आप अपना जो बर्थ डेट है, बर्थ टाइम है, बर्थ प्लेस है, जन्म तारीख, जन्मदिन और जन्म समय और जन्म स्थान, ये तीनों मेरे जो व्हाट्सअप नंबर दिए हुए हैं उसमें आप भेजेंगे तो मैं आपको बिल्कुल फ्री ऑफ चार्ज है उसके बारे में कोई भी आपकी जो कंडीशन होगी या आपकी जो भी उसमें जो कुंडली की देखकर मैं आपको फ्री ऑफ चार्ज में आपको कोई एडवाइस आपको जरूर दूंगा दोस्तों, उसमें आपको सहूलियत रहेगी दोस्तों। लास्ट में एक और मैं कह देना चाहता हूँ दोस्तों कि ये विषुवतीय दशा महादशा हमें क्यों देखनी चाहिए। जिस तरह हम गाड़ी ड्राइव करते हैं, चाहे 2 व्हीलर करें, 4 व्हीलर करें, जो भी करें दोस्तों, तो हम हमेशा रोड पर जब चलते हैं तो ये हमेशा हम ध्यान रखते हैं कि भाई हमारे आसपास में कोई दूसरी गाड़ियाँ नहीं, ट्रैफिक कैसा है, रोड कैसी है, क्लियर है नहीं है, फिर हम गाड़ी चलाते हैं ताकि हम एकदम फ्री होकर गाड़ी चला सके दोस्तों। यदि ट्रैफिक रहेगा, सड़क अच्छी नहीं रहेगी, तो हम बहुत ही सावधानी से हम अपनी गाड़ी और केयरफुल होकर हम अपनी गाड़ी ड्राइव करेंगे दोस्तों। तो उससे क्या होता है कि हमारे जीवन में किसी तरह के हमारा कोई एक्सीडेंट नहीं होगा, कहीं हमारी गाड़ी टक्कर नहीं लगेगी और हम सेफ़ रहेंगे। तो ये अंतर्दशा महादशा भी दोस्तों वही काम करती है। इनको हमेशा हमें इन पर नज़र रखनी चाहिए ताकि हमारी ज़िंदगी में किसी तरह के हमें दुख और तकलीफ़ हमें नहीं भोगना पड़े। कम से कम हम अपने जीवन में केयरफुल होकर कोई भी काम कर सके दोस्तों, ये चीज़ है दोस्तों। तो आज के लिए इतना ही, और अंत में लास्ट में एक निवेदन है दोस्तों कि कृपया मेरे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, आप अपने परिवार, दोस्त, जान पहचान वालों सबको भी इसके बारे में बताएं और मुझे एनकरेज करें
और कोई भी इसमें कोई कमी रह गई हो, कोई सजेशन आप देना चाहते हैं तो मेरे कमेंट बॉक्स में भी आकर आप मुझे सजेशन दे सकते हैं दोस्तों। तो आज के लिए केवल इतना ही। धन्यवाद। जय श्री कृष्ण, जय श्री राम दोस्तों।